जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो हमारे गांव के एक मित्र हैं और समझिए उम्र में बड़े होने से मैं नहीं कहता हूँ। जो मित्र वह होता है आपका जिससे आपका आचार विचार संस्कार मिलता है, वह मित्र होता है। उम्र में वह चाहे बड़े हो या छोटे हो, बड़े होना उनका अलग की बात है, रिस्पेक्ट देंगे। हम बड़े हैं तो बड़े हैं हमसे तो उनका कदर करेंगे, शिष्टाचार में रहेंगे। लेकिन मित्र वह होता है जो जिसका आपके साथ व्यवहार आचरण सब कुछ मिले, वह समझिए अच्छे मित्र के योग्य हैं। आपके अच्छे संस्कार मिले, उनकी अच्छाई आपके अंदर मन प्रवेश करे, आपके गुणों को वह लाइक करे, तो वही अच्छे मित्र हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बुरे व्यक्ति का बुरे मित्र होते हैं, अच्छे व्यक्ति का अच्छे मित्र होते हैं। बुरा संस्कार जिसमें होता है उसका भी आदान प्रदान होता है तो वह उसका मित्र हो जाता है। तो आज चर्चा करेंगे जो वही आज एक मित्र के यहाँ हम गए हुए थे। उन्होंने हमसे बोला, जो हम गाड़ी चला के आ रहे थे तो हमें देखिए थोड़ा सा उस जगह पे उस जगह का दोष दे रहे थे जो जिस जगह पर थे वहाँ बहुत सारे आदमी का एक्सीडेंट हुआ करता है और एक्सीडेंट होने से हम लोग बच गए। थोड़ा सा चोट लगा और हम बच गए। तो इस पे चर्चा करेंगे जी ये सब क्यों होते हैं प्रभु। इसका भी एक रामचरितमानस में रामायण पाठ में एक क्या कहता है, चौपाई है। यदि आप अपने गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, बैक हो या है फोर व्हीलर हो, तो एक चौपाई हम बताएंगे आपको। यदि उस चौपाई को आप पढ़ करके मंत्र के रूप में अनुसरण करते जाएं या चढ़ने वक्त में उसका जो है उच्चारण मंत्र के रूप में कर लें तो कहीं कोई क्लेश नहीं होगा। उस पर चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए। क्योंकि जय श्री राम लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता ही है और हाथ के से जो लिखा गया शब्द है उसको आंख देखता है तो आंख पवित्र हो जाता है और आंख से देख करके मुख के द्वारा यदि वाणी निकलती है तो मुख पवित्र हो जाता है और मुख के द्वारा निकली हुई वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। इसीलिए बराबर बोलता हूँ जो प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए। बंधुओं चलिए चर्चा करते हैं उसी बात पर जो कहते हैं जो जगह पे जाते हैं उस जगह पे बराबर एक्सीडेंट होता है। उस जगह पे कितना आदमी अगल बगल का आदमी बोला कि जो यहाँ से बराबर एक्सीडेंट होता है। आखिर बराबर एक्सीडेंट होता है तो सभी आदमी तो उस होकर के गुजरते हैं, सबका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता है? बराबर होता है, किसी किसी आदमी का होता होगा। हमने ऐसा भी चर्चा किया उनके यहाँ किसी आदमी का होता है बराबर एक्सीडेंट होता है। तो उस तरह के आदमी उस जगह पे जाएंगे जहां उसका जगह है, समय है, मनुष्य इकट्ठा होता है तो दुर्घटना घटती है। जब मनुष्य समय स्थान एक जगह होता है तो दुर्घटना घटनी ही घटनी है। और ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो व्यक्ति उस समय में उस स्थान पर और वह मनुष्य पहुंच जाते हैं। तो इसमें तीन चीज याद रखिएगा, मनुष्य समय स्थान। ये तीन में या तो आप समय पर नहीं जा पाए या आप क्या कहता है जो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए तो घटना नहीं घटेगी। तीन में से एक भी अब्सेंट हो गया तो घटना नहीं घटती है। तीनों की प्रेजेंट यदि रहते हैं तो दुर्घटना घटना स्वाभाविक है। तो हमने उनसे बोला जो भाइयों आप तो क्या कहता है धर्म के लाइन में जानते हैं, आप क्या कहते हैं धर्म गाथा जानते हैं और धर्म के विषय में आपका आचरण भी है, आप पूजा पाठ भी करते हैं, तो आप ये चौपाई पढ़ के नहीं चलते हैं? बोला ना, नहीं पढ़ के चलते हैं। बोला चौपाई कौन सा है? तो मैंने उनको बताया जो रामचरितमानस में ये
चौपाई है, जिसको जब भी चलिए या तो चलने से पहले गाड़ी पर बैठिए तो सिद्ध गणेश लंबोदर, बहुत सारे हम बूढ़े बुजुर्गों को बोलते हुए देखे हैं, सिद्ध गणेश लंबोदर, गणेश जी का नाम लेते हैं। लेकिन हमने जब से रामचरितमानस पाठ का अनुसरण किया है, पढ़ा है, रामायण को पढ़ा है, तो उसमें एक दोहा है जो ध्यान से सुनिएगा, जो जब भी आप लोग बंधुओं जाने लगे गाड़ी पे, बाइक पे, तो इस दोहे या चौपाई को आप लिख करके एक जगह रख लें। यात्रा काल में इस चौपाई को जरूर पढ़िए। वह चौपाई कौन सा है बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर जपे सब कोई। जब भगवान जी विमान पर चढ़े थे, भगवान जब चले थे लंका से विमान पे, तो यही चौपाई पढ़ा गया था। चलत विमान कोलाहल होई, अजय रघुवीर जपे सब कोई। मतलब इस चौपाई को आप लिख करके नहीं होगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करके यदि हमारे कहने से नहीं लिख पा रहे हैं तो गूगल पे, आजकल गूगल बाबा है, उस पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ा बाबा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा और जब भी घर से निकलिए, चाहे 2 पहिया यूज कीजिए, 4 पहिया यूज करिए, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, और चढ़ते समय, चलाने से पहले जब गाड़ी चलने लगे तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर जपे सब कोई। इसको जप लीजिए और इसको पढ़ लीजिए और मन ही मन 2-4 बार पढ़ करके, और जब ही हो पुनरावृत्ति करते रहिएगा, प्रभु की कृपा होती रहेगी। कभी भी आप देखिएगा एक्सीडेंट कर जाइएगा आप उस गाड़ी से, तो बताइएगा इसी वीडियो पर आकर के, इसी वीडियो पर आकर के बताइएगा। क्योंकि रामायण पाठ में, रामायण के दोहे पे, रामायण के चौपाई पे मुझे इतना भरोसा है जो उतना भरोसा मुझे अपने आप पर भी नहीं है। क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, यह चला जाएगा। रामायण के दोहे, रामायण की चौपाई हमेशा हमारे जैसे व्यक्तित्व को माने क्या कहते हैं, सुधरने के लिए, निखार लाने के लिए वह सुधारते रहेंगे, निखार लाते रहेंगे, इनसे लोग सीखते रहेंगे। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा समझिए महाकाव्य है। और यदि आप सनातन धर्म से हैं, श्री बजरंगबली का भक्त हैं, श्री राम को पूजते हैं, तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखिए। और क्या कहता, अंगूठा का निशान दबा करके प्रभु श्री राम का नाम जो भी लिखे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु श्री राम से मैंने निवेदन करता हूँ, प्रभु से विनम्र निवेदन करता हूं, जो प्रभु उन पर कृपा करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे, जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सभी सुनने वाले का, अंत तक सुनने वाले का प्रभु श्री राम करे कल्याण। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम।